हेलो बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज है 12.2 हेरोन्स फॉर्मूला की। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? ठीक है, तो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूला तो ट्रायंगल का एरिया के लिए है। तो इसका जवाब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल आप बनाएंगे उस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल भी साथ में बनाना। तो जैसे ही आप डायगोनल बनाओगे आपका क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो जाएगा और फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लेना हेरोन्स फॉर्मूला से, और निकालने के बाद वापस से उनको प्लस कर देना। तो इस तरीके से ABCD का एरिया निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। चलिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। अब इनके जो मेजरमेंट हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हम DB भी बना सकते हैं और AC भी बना सकते हैं। पहले AC बनाते हैं। अगर हम AC बनाते हैं तो क्या होगा, ये देखो दो ट्रायंगल बन गए ABC और ADC। लेकिन दिक्कत ये है कि जो AC है उसे हम फाइंड नहीं कर सकते, और बिना तीनों साइड के जाने आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यानी कि एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसलिए AC तो नहीं बना सकते। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है BD, तो वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, BD बना ली। अब क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है इसलिए ट्राइंगल DCB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड अगर आपको पता है तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं बढ़िया सी। तो स्टेटमेंट होगी हमारी, इन ट्राइंगल DCB राइट एंगल एट C। ठीक है, जब आपने राइट एंगल एट C ये शो कर दिया तो C के सामने जो साइड है DB वो अपने आप हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। ओके, और ऐसा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि DB का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता होगी। जिसे नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उसे दूंगा। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो DB तो निकालना ही है हमें, DC 5 है और CB 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 12 12 या 44। प्लस कर दो, सिंपल एडिशन है, 169 आंसर आएगा। और अब DB स्क्वायर हमारे पास है 169, जबकि हमें निकालना है DB। कैसे निकलेगा, सिंपल है, DB निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट निकालो 169 का। अच्छा, स्क्वायर रूट आपने प्रीवियस ईयर में ही पढ़ा है 8th में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में, तो स्क्वायर रूट निकालना आता ही होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। और फिर भी अगर नहीं आता तो 8th वाले वीडियो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, बस एक बार आपको बताना है हमें। चलिए,
तो 169 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होगा 13 13 13 जा 169, सीधा आंसर है। तो डीबी की वैल्यू आ गई 13। ओके, तो ये हमने लिख ली डीबी 13 मीटर। ठीक है, अब हमारा ट्रायंगल पूरा कंप्लीट है। अब दो ट्रायंगल हमारे पास है, कौन कौन से देखें। एक ट्रायंगल है हमारे पास DCB, और जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास वो है DAB। तो इस तरीके के दो ट्रायंगल हैं, जबकि DB जो है वो कॉमन साइड है 13 मीटर। ठीक है, तो अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला यूज करके। हेरोन्स फार्मूला तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिखाया है पुरानी एक्सरसाइज में, बट फिर भी जो भूल गए उनके लिए दोबारा लिख देते हैं एक बार। पहले एक रूट बनाना है ये, और उसमें लिखना है S फिर S माइनस A, फिर S माइनस B, और फिर S माइनस C। ये तो ये है हमारा हेरोन्स फार्मूला। स्क्वायर रूट के अंदर S ब्रैकेट S माइनस A, सेकेंड ब्रैकेट S माइनस B, थर्ड ब्रैकेट S माइनस C। यहाँ S जो है वो है सेमी पेरीमीटर, जबकि ABC ये ट्रायंगल की साइड्स। ओके, तो आप ट्रायंगल की किसी भी साइड को आप लेट कर सकते हैं A, B और C। तो मैं नॉर्मली सबसे छोटी साइड को A, उससे बड़ी साइड को B, और फिर सबसे बड़ी साइड को C ऐसे लेट करता हूँ, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जो चाहो उसे लेट करो, यू आर फ्री। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं दोनों ट्रायंगल एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई आप भी नोटबुक पे ऐसे पैरेलल सॉल्व करें, तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सेपरेट एरिया निकालना है, DCB और DAB का, और एरिया निकालने के बाद फिर उसे प्लस करना है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू डू बोथ द ट्रायंगल्स साइमल्टेनियसली। ओके, चलिए, तो अब हमने ए तो कंसीडर कर ही लिया 5, और दूसरे ट्रायंगल की ए है 8। चलिए अब जल्दी से करते हैं। बी, एक की 12, दूसरे की 9, सी एक की 13, दूसरे की भी 13, क्योंकि जो 13 वाली साइड है वो कॉमन साइड है। अब निकालते हैं एस। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे? पहले पेरीमीटर निकालो डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है 15, और जो दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो भी 15 ही है। ओके, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एस हमारा 15 है, ए 5, बी 12 और सी 13 पहले वाले ट्रायंगल के लिए, जबकि दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए भी एस 15 है, ए 8 है, बी 9 है और सी 13। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं रूट के अंदर ही। तो 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 13 2। ऐसे 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6 और 15 माइनस 13। अब सबसे पहली कोशिश हमारी ये रहती है कि क्या पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि जो जो पेयर्स बन जाएंगे उनको हम डायरेक्ट रूट से बाहर कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं पेयर बनाने की।
तो 15 को लिखते हैं 5 इंटू 3, 10 को 5 इंटू 2, 3 को 3, 2 को 2। ऐसे ही दूसरे वाले 15 को 5 इंटू 3, 7 को 7, 6 को 2 इंटू 3 और 2 को 2। अब पहला वाला जो है उसमें देखो पेयर बन गए। कैसे? 2 5 है, 2 3 है और 2 2 है, ये तो पेयर बन गए। दूसरे वाले में 3 3 2 2, लेकिन 7 और 5 अनपेयर्ड है, यानी ये रूट के अंदर ही रहने वाला। ठीक है, तो जो पेयर्ड है उनको लिख लेते हैं रूट से बाहर, और जो अनपेयर्ड है उनको रूट के अंदर। 35। अब क्योंकि 35 का जो रूट है वो निकल नहीं सकता, तो हमें डेसिमल में जाना पड़ेगा, और डेसिमल वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, बिकॉज रूट 35 इज एन इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके ही हमें काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल सॉल्व हो गए हमारे। एक ट्राइंगल का एरिया है 30 मीटर स्क्वायर और दूसरे का 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हो सकता है कहीं 5 की जगह 4 लिखा हो, है ना, कहीं 5 लिखा हो, कहीं 6 तो नहीं, हाँ कई बार 4 हो सकता है, क्योंकि अगर हमने कैलकुलेशन अपनी 5.9 लेके कर दी तो फिर 0.4 हो जाएगा, 35.4। बट अगर 16 को भी साथ में लेके की फिर राउंड ऑफ किया तो 35.5 हो जाएगा। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो इसलिए 35.5 और 35.4 बोथ आर करेक्ट। तो एक फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो therefore area of quadrilateral ABCD is 30 plus 35.5 is equal to 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB3, BC4, CD4, DA5 एंड AC5। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से आसान है। रीजन क्लियर है कि इसमें हमें डायगोनल भी दे रखा है। हमें डायगोनल ढूंढना नहीं है कि भाई AC डायगोनल बनाए या BD, और दूसरा उसकी मेजरमेंट भी दे रखी है। तो पहले वाले क्वेश्चन में एक तो हमें फाइंड खुद ही करना पड़ा कि हमें DB को डायगोनल बनाना है, AC को नहीं बना सकते, और उसके बाद फिर DB भी हमें खुद ही फाइंड करने पड़े 13। जबकि इस वाले क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे दे रखा है कि डायगोनल AC है और उसकी मेजरमेंट भी दे रखी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इजी है, और इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम वाले स्टेप्स थे वो इसमें यूज नहीं होंगे। आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो बच्चों वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो फिगर बना लेते हैं। फिगर बना ली, पर नेमिंग हो गई। इसके बाद डायगोनल, ठीक है, पूरी फिगर हमने बना ली है, और फिगर बनाने के बाद डायगोनल भी ड्रॉ कर लिया है। डायगोनल के जो मेजरमेंट है 5 वो नहीं लिखे तो वो लिख देते हैं 5 मीटर, स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब हम सीधे सीधे हेरोन्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन कौन से ट्राइंगल के लिए? एक ट्राइंगल है ABC, कौन सा है बता देता हूँ, ABC। और जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास वो है ADC, और जो AC है वो कॉमन साइड है।
तो बस ही करेंगे, ए सबसे छोटी साइड, बी उससे बड़ी और सी उससे बड़ी, दोनों ट्रायंगल साइमल्टेनियसली करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले एबीसी लिख लिया, मतलब लेट कर लिया, और उसके बाद फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, और इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। पहले ट्रायंगल के लिए एस 6 है, और ए सबसे छोटी साइड 3, बी उससे बड़ी साइड 4 और सी उससे बड़ी साइड 5। ठीक है, 5। और दूसरे वाले ट्रायंगल में सबसे छोटी साइड 4, उससे बड़ी साइड 5 बी और उससे बड़ी साइड 5 सी। ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये हुआ 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 5 2। ओके, तो यहाँ देखिए ये ऑलरेडी पेयर है, ठीक है, और 7 3 प्राइम नंबर्स हैं तो ये आगे स्प्लिट होंगे। 6 जो है वो स्प्लिट हो सकता है, चलो तो उसे कर लेते हैं। तो 6 को लिख लेते हैं 2 इंटू 3। अच्छा, 1 को हटा दिया क्योंकि 1 का कोई रोल नहीं रहा। तो यहाँ भी देखो पहला जो ट्राइंगल है उसमें पेयर बन रहे हैं, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें पेयर नहीं बन रहा। तो ये पेयर बन गया एक, और एक ये बन गया, इसमें एक बन गया और एक अनपेयर्ड। तो वैसे ही जो पेयर्ड है उनको रूट से बाहर लेते हैं, जो अनपेयर्ड है उनको रूट के अंदर ही छोड़ेंगे। तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 और 3 रूट 21। रूट 21 को जब सॉल्व करोगे डेसिमल में आएगा आंसर, क्योंकि रूट 21 भी एक इरेशनल नंबर है तो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा। आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9.164। इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 9.164, और फाइनल आंसर है हमारा 9.2 मीटर स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल का आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, दोनों प्लस कर दो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा 6 प्लस 9.2 यानी कि 15.2 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।